नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। जैन बेसिक क्लास में लास्ट टाइम हमने पंच परमेश जी में साधु परमेश जी का स्वरूप समझा है ना। साधु परमेश जी के बारे में क्या बताया कि जो किसी भी प्रकार के पद से युक्त नहीं है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एकमात्र क्या कर्तव्य उनका अपनी आत्मा की साधना करना, आत्मा का चिंतन करना और उनके 28 मूल गुणों का पालन करना। तो 28 मूल गुण हमने समझे थे, उसमें 7 शेष गुण बचे हुए ना। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय है ना, और 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। तो इस तरह से ये सब मिलाकर 28 मूल गुण है। 5 महाव्रत यानी जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनके जो विपरीत है, उन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग है, वो 5 महाव्रत है। फिर 5 समिति में इरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, ऐसे करके 5 समितियां हैं। यानी जो मुनिराज यदि कुछ क्रियाएं करेंगे तो कौन सी क्रियाएं करेंगे? चलेंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, सोएंगे, ना आहार, निहार, विहार, ये 3 है। और इसके अलावा स्वाध्याय आदि, यही काम है उनके जीवन का। तो वो जो काम करेंगे तो वो सम्यक पूर्वक इति यानी आचरण करना। तो उसमें किसी प्रकार के ये 5 पाप जो त्याग किए हैं उसमें दोष नहीं लगे, उसके लिए 5 समिति बताई है। क्रिया समिति में ध्यान से चलना, कोई जीवों की हिंसा नहीं हो, इस प्रकार चलना। भाषा समिति में हित मित प्रिय सावधानी पूर्वक वचन कहना है ना। भाषा समिति के बाद में है ऐषणा समिति, है ना। ऐषणा समिति में क्या जो है पदार्थ ऐषणा समिति में आहार के जो दोष है ना वो आता है। हाँ, आहार का 46 दोषों को टाल करके जो आहार है वो ग्रहण करते हैं। और फिर आदान निक्षेपण समिति में जो पीछे का मंडल रखना, उठाना, धरना, ग्रंथ को लेना है, तो वह जो है कि जीवों की हिंसा नहीं उस प्रकार से लेना, सावधानी पूर्वक रखना, उठाना, करना है। और प्रतिष्ठापन समिति में क्या बताया था कि जो मल का विसर्जन है वो विसर्जन निर्जंतु स्थान पर, जहाँ पर सूखा है, जल, घास इत्यादि नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है ना, किसी के आवागमन का स्थान नहीं है, कोई खेत आदि नहीं है, ऐसे निर्जन स्थान पर मल का विसर्जन करते हैं। तो यह इस तरह से 5 समिति बताई है ना। उसके बाद में 5 इंद्रियां जो है, उन इंद्रियों से संबंधित 5 इंद्रिया विजय बताई और 6 आवश्यक, यहाँ तक अपन ने कर लिया था ना। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। सामायिक यानी जो समता का भाव रखते हुए अपनी आत्मा में लीन रहना, वो सामायिक है। फिर स्तुति और वंदना में क्या बताया था कि स्तुति जो है सभी की सामान्य रूप से गुणानुवाद करना स्तुति है, और किसी पर्टिकुलर देव की, मुनिराज की, आगम की वंदना करना, उनके गुणों का भक्ति आदि करना, वो वंदना है। फिर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या बताया कि भूतकाल के दोषों का पश्चाताप करना वो प्रतिक्रमण है, और भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे इसको लेकर करना वह प्रत्याख्यान है। और कायोत्सर्ग यानी काय से अपनी ममता का, ममत्व परिणाम का त्याग करना। इस तरह से 6 आवश्यक हमने देखे। अब उसके बाद में 7 शेष गुण बचे। तो वो 7 शेष गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अस्नान। अस्नान यानी क्या होता है? स्नान नहीं करना। तो स्नान करना तो अच्छी बात है, हम जब छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको डेली नहलाते हैं, चाहे 1 दिन का 2 दिन का बच्चा भी है तो भी हम क्या करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, नहलाते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है तो ना नुकुर करने लगता है, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना, रोता है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, नहलाते हैं। कि नहीं, गंदे बच्चे जो रहते हैं वो तो नहाते नहीं है। अपन अच्छे बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए? रोज नहाना चाहिए।
तो हम संस्कार तो यही देते हैं सबको कि नहाना चाहिए डेली, लेकिन यहाँ मूल गुणों में जिनको हम पूजते हैं ऐसे मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु, इनके लिए मूल गुण में कहा जा रहा है कि भैया स्नान नहीं किया जाएगा। तो ये तो कैसी बात हो गई, अच्छी बात नहीं है। तो ये अस्नान ऐसा मूल गुण क्यों रखा, ऐसा प्रश्न उठता है ना, क्यों रखा? कभी सोचा आपने? स्नान नहीं करना, कपड़े नहीं पहनते हैं तो ठीक है, समझ में आता, लेकिन स्नान करने में क्या दिक्कत है? जीवों की हिंसा ही एकमात्र है क्या? प्रासूक जल से जैसे आहार इत्यादि बनता है तो वैसे स्नान भी कर ले। कितना पानी लगेगा, साबुन वगैरह तो यूज करेंगे नहीं, आधी बाल्टी में तो उनका स्नान हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ, विकल्प रहेगा। स्नान जो है ना वो संस्कार का प्रतीक है, शरीर संस्कार का प्रतीक है। शरीर संस्कार यानी कि आप शरीर को स्वच्छ सुंदर साफ रखना चाहते हो, और ये जो मान्यता है कि शरीर स्वच्छ सुंदर साफ रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये मान्यता किस में आ जाती है? मिथ्यात्व में आ जाती है, मोह में आ जाती है ना, परिग्रह में आ जाती है। यानी ये शरीर जो है यह मुझसे भिन्न है, इसकी सुंदरता से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इसकी साफ सफाई रखाई से मुझे प्रयोजन नहीं है। देखो हमें किससे प्रयोजन है कि शरीर हमारी साधना में बाधक नहीं बने, साधक बने तो हम आहार लेते हैं और निहार करते हैं, लेकिन उसको नहलाना जरूरी है क्या साधना के लिए? कि कोई जरूरत नहीं है। आप यदि थोड़े से बाल भी बढ़ जाते हैं ना अपने अपने मतलब जैसे कोई केश लूज करते हैं तो उनको विकल्प होने लगता है कि कैसे दिख रहे बाल। हम यदि सिर नहीं ढकना है हमें तो हम कैसे होता है, कैसे दिख रहे हैं बाल, कैसी स्टाइल में बनाए, विकल्प आते कि नहीं? चाहे सफेद हो कि काले हो, कैसे भी बालों को सजा करके रखने का अपने को विकल्प होता ही है। इसी तरह से यदि शरीर है तो शरीर के प्रति यदि निहला रहे हैं उसको, तो संस्कार कर रहे हैं, तो उससे अपना मोह परिणाम पुष्ट होता है, सुख बुद्धि पुष्ट होती है कि इससे मैं सुखी हूँ, ममत्व का परिणाम है ना। फिर आपने कहा कि जो हिंसा की बात है, हिंसा होती ही है। आप पानी जो है आप स्नान नहीं करोगे तो चलेगा, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर को आप स्नान करोगे तो वापस अपवित्र होना है। स्नान करने से अपवित्र अशुचि शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे लिए है गृहस्थ के लिए कि जो हम काम ऐसे करते हैं सब अच्छे काम नहीं करते, तो इसलिए हमको स्नान करके एक मन में एक स्वच्छता का परिणाम आ जाता है कि हम नहा लिए। नहीं तो अभी आप देखो गर्मी के मौसम में आप नहा करके यदि किचन में काम करने जाते हो, आधा घंटा आपने कर लिया, पसीने से तरबतर हुए, तो क्या अंतर रहा? जैसे आप बिना नहाए थे वैसे ही हो गए, हुए कि नहीं हुए पसीने में? दिन भर में होते हो कि नहीं होते? आप 5 बार नहाओगे गर्मी में तो भी आपके शरीर से पसीना निकलेगा और आप गंदे रहोगे, कोई साफ नहीं हो जाओगे, क्योंकि शरीर अशुचि है। तो फिर हमें क्यों स्नान करने का कहा जाता है? कि हमारी वस्त्र आदि को हम धारण करते हैं, तो वस्त्र आदि भी अपवित्र होते हैं, और एक ज्ञान में हमारा प्रतिष्ठापन हो जाता है कि अब हम स्नान करके पवित्र हो चुके हैं, भक्ति आदि करने के लिए, अभिषेक स्वाध्याय पूजा आदि करने के लिए हम स्वच्छ हैं। एक शुचिता का भाव लेने के लिए श्रावक जो है वो स्नान करता है, और मुनिराज को ऐसी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे काम करते ही नहीं, मैथुन आदि के काम उनके है ही नहीं, तो उनको स्वच्छता ही बनी रहती है मन की, तो उसके लिए स्नान की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात है कि आहार तो कैसे लेते हैं? वो खुद अन्य के यहाँ जाकर के, कोई बुलाता है बड़गान करता है तो जाकर लेते हैं। अब स्नान करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उनको कमंडल की जगह एक बाल्टी लेके चलनी पड़ेगी, फिर उसकी मर्यादा का चक्कर, कहाँ नहाएंगे, अरे कहीं भी आप नहा लोगे तो कोई लोगों को पसंद थोड़ी ना आएगा। अरे शौच इत्यादि के लिए जाना तो लोगों को पसंद नहीं आता है कि ये आपने इधर कर दी व्यवस्था। कई जगह साधुओं को ठहराने की प्रॉब्लम आती, क्यों आती है? क्योंकि इनकी शुद्धि जो है वो नहीं हो सकती, जगह ही नहीं है, किधर जाएंगे, तो फिर समाज नहीं रोक पाती, उनको जगह ही नहीं दे पाती रोकने की। तो वैसे आप स्नान का आप कर दोगे तो स्नान करने के लिए फिर उनको जगह देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, कहाँ जाके नहाएंगे, कैसे नहाएंगे, क्या करेंगे, ये सारे विकल्प आते, सब विकल्पों से छुट्टी।
एक तो शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है, एक दूसरा क्या है कि जैसे हम नहाते नहीं है ना, तो हमको अपने इस शरीर में ग्लानि का परिणाम आने लगता है। ग्लानि समझ में आता है? गंदा है ये, नहाना है, मेल निकल रहा है ऐसा, तो जुगुप्सा का भाव बन रहा है। जुगुप्सा नाम की कषाय हो रही है अपने को। और मुनिराज कैसे होते हैं? समता के धारी। समता यानी न राग होना, न द्वेष होना। तो अपने ही शरीर से मुझे स्वच्छता करना, ऐसा राग है, और ये मलिन हो गया है, ये द्वेष हो रहा है। तो ये शरीर के प्रति समता बनेगी तो हम अन्य के प्रति समता धारण कर पाएंगे। समझ में आए कि नहीं? अरे अपने शरीर के प्रति तुमको यदि द्वेष या राग उत्पन्न हो रहा है, तो तुम्हारी कैसे तुमने तत्व निर्णय किया, तुमने क्या समझा, तुम कैसे आत्मा का ध्यान करोगे? तो इसलिए शरीर के प्रति ममत्व, संस्कार आदि के त्याग स्वरूप अस्नान नाम का मूल गुण मुनिराज के बताया है। फिर दूसरा है अदंत धोवन। अदंत धोवन यानी ब्रश मंजन नहीं करना। तो ये भी वही बात आ जाती है कि हम बच्चों को बचपन से बोलते हैं कि भैया रोज ब्रश करो, उसके पीछे पड़े रहते हैं, ब्रश ले लेके घूमते हैं छोटे बच्चों के पीछे। तो उसके लिए डिजाइन वाले ब्रश आने लग गए आजकल की, भैया कर ले तू कैसे भी करके, लेकिन तू ब्रश कर। तो हम यहाँ मुनिराज का कैसा हो गया? अदंत धोवन बोल रहे हैं। तो अदंत धोवन मतलब क्या कि जैसे भोजन करने के पहले अपने मुंह से स्मेल आने लगती है, एक दिन आप उपवास कर लेते हो ना, या सुबह सुबह उठ करके अपने मुंह से बदबू आने लगती है, तो उससे ग्लानि का परिणाम बनता है, तो वो नहीं बने। और दूसरा, जीव जो रहते हैं फिर ब्रश करेंगे तो क्या होगा? जीव मर जाएंगे। जो बासी मुंह होता है ना, तो उसमें जीव अपना कुछ भोजन आदि रह गया, मान लो कर्ण, तो उसमें क्या होता है? जीव होते कि नहीं होते? दांत क्यों सड़ते हैं? ब्रश नहीं करते तो दांत सड़ते हैं ना। तो ब्रश नहीं करने से होता क्या है कि जो छोटे छोटे से इसमें गैप होते हैं, छेद छेद या बोल आप, उसमें कैविटी होती है, तो उसमें भोजन जम जाता है, कुछ ना कुछ कण रह जाता है। और वो कण जब जम जाता है तो अपने मुंह में क्या होता है? जीव होते हैं। कभी फील हुआ है आपको जैसे भाव आप बिना ब्रश किए सो गए दोपहर में, या ऐसा कुछ रह गया मुंह में करना और फिर अजीब सा मुंह में होता है, ऐसा लगता है ब्रश कर लो, अपन उसको धो लो, साफ कर लो, ऐसा लगा है कभी आपको कि नहीं लगा? लगते ना अपने दांतों में ऐसे सड़न जैसा, या कुछ तो अपने को ऐसा लग रहा कमजोर से लग रहे हैं, तो वहां पर जीव होते, तो फिर वो जीवों की हिंसा होगी यदि ब्रश को करेंगे तो, ब्रश करेंगे तो वो हिंसा नहीं हो। और संस्कार की बात आ जाती है फिर से यहाँ पे, कि वो संस्कार बन जाता है, एक शरीर संस्कार हो गया ना, ब्रश करना जो है, आप उसको स्वच्छ सुंदर मेंटेन रखना चाहते हो, और वैसा मुनिराज के भाव नहीं होता है, इसलिए वो ब्रश नहीं करते। ब्रश नहीं करने से ये मतलब नहीं कि वो काढ़ी लेकर के कचरा नहीं निकाल सकते, है ना? जैसे उनका आहार होता है तो उसके बाद आप लौंग देते हो, हल्दी देते हो, या कुछ ऐसा देते हो जिससे क्लीन हो जाए। वो क्लीन करने का अभिप्राय ये रहता है उनकी कि मुंह में कचरा कचरा ने भोजन का अंश नहीं बचे और जीवोत्पत्ति नहीं हो, इसलिए लौंग आदि दी जाती है। लौंग जो रहती है ना, वो कैसी रहती है? तेज रहती है, उससे जीव नहीं होते। तो जीवोत्पत्ति नहीं हो, सड़न नहीं हो, और जो कण रह गया भोजन का, भोजन का कण रह जाएगा तो क्या होगा? अपन ने तो क्या करते हैं, अपन तो कुल्ला कर सकते हैं बाद में कि अरे मुंह सकरा हो गया, झूठा हो गया, भोजन था तो अपन ने, मान लो हम स्वाध्याय करे तो एकदम से ऐसा है तो हम जाए गए बाहर मंदिर के और कुल्ला कर लिया, लेकिन मुनिराज ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो उनके लिए काढ़ी इत्यादि दी जाती है, जिससे कि वो टूथपिक से अपना जो भोजन मतलब दांतों में फंसा हुआ है वो निकाल ले। वो दंत धोवन में नहीं गिना जा रहा है। दंत धोवन तो क्या हो गया? आप भोजन करने के पहले जो प्रॉपरली ब्रश करते हो या बाद में करते हो, तो वो तो आप एक औषधि रूप में उसको रख रहे हो कि दांत में जीव नहीं हो, भोजन नहीं रह जाए। वो अलग है ना, वो अतिचार वगैरह नहीं आएगा। नहीं तो आप कल को बोलने लग जाओ कि दीदी ने बताया था कि बिल्कुल संस्कार नहीं करना चाहिए, तो वो तो ये हल्दी और लौंग वगैरह का लेकर के ऐसे कर रहे थे, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, वो ब्रश नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पहले से सावधानी रख रहे हैं कि जीव नहीं हो। ठीक है, समझ में?
इसके बाद में है भूमि पर शयन करना। भूमि पर शयन करना है, चटाई इत्यादि ले सकते हैं, पाटा ले सकते हैं, पर गादी बिस्तरा आदि नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? सुख का परिणाम बन जाता है ना, शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। और फिर क्या है कि कैसी गादी है, कहाँ की है, आपको फिर वो विकल्प आएगा किसकी यूज की हुई है, फिर आप बिना यूज किए तो श्रावक पर बर्डन आ जाएगा, फिर आप गादी ले लेके कहाँ चलोगे? ये सब तो मुनिराज नहीं कर सकते। और दूसरा बात है कि स्पर्श इंद्रिय संबंधित सुख बुद्धि बनती है कि नरम नरम गादी है, कड़क गादी है, कैसे है, राग द्वेष अनेक प्रकार के विकल्प बनते हैं। तो वो शरीर के प्रति ही ममत्व का ही त्याग करना है यहाँ पे, मतलब जो सुख परिणाम है इसके निमित्त से किसी भी प्रकार से भोग भोगने का साधन नहीं बन जाए शरीर, इसलिए गादी बिस्तरा आदि नहीं यूज करते, भूमि पर शयन करते। तो शयन तो करेंगे है ना, आप सोचो कि मुनिराज सोते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सोएंगे। क्यों सोएंगे भैया? शरीर मशीन है, तो मशीन भी काम करते करते गर्म होती कि नहीं? अभी ये जैसे ही चल रहा है तो ये 2 घंटे में बहुत गर्म हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? आप फोन चलाते हो, बहुत ज्यादा देर बात कर लो और फिर आप ऐसे गाल पे लगाते हो तो गर्म गर्म होता है कि नहीं होता? तो जैसे ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें मशीन है ना, ऐसे शरीर भी मशीन है, तो ये भी काम कर करके थक जाता है। थकता है तो आपको विश्राम देना पड़ता है, तो वो जो विश्राम है वो शयन के रूप में होता है। तो मुनिराज शयन तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो दिन में ही सोने लग जाए कि अरे दिन में भी वो करना चाहिए, इनको सोना चाहिए, जैसे हम सोते हैं वैसे वो रात को भी सोए दिन में भी सोए, कि ऐसा नहीं है ना। वो सोना उनके रूटीन में नहीं है। झपकी आ जाए वो अलग बात है कि वो सोना नहीं चाहते, ध्यान स्वाध्याय कर रहे और दिन आ जाए, थक गए थे तो, लेकिन वो बिल्कुल जैसे अपन तकिया बिस्तर लगा के सोते हैं वैसे सो जाए, ये योग्य नहीं है। ठीक है, तो सोएंगे कब? रात को। रात को सोएंगे तो कैसे सोएंगे? भूमि चटाई इत्यादि पर शयन करना। फिर इसके बाद है दिन में एक बार आहार लेना। पहला तो क्या है? दिन में आहार लेना, है ना। फिर दिन में आहार लेना तो कितनी बार लेना? एक बार लेना। अब एक बार क्यों ले लिया भैया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 बार खा ले तो हम भी तो 2 बार खाते हैं। 2 बार और एक बार के भोजन में कुछ समस्या है क्या? उनको आपने एक बार क्यों दिलवा रहे हो? अपन ने तो यही देखा है कि मुनिराज एक बार भोजन लेते, लेकिन क्यों लेते? 2 बार दिलवा दो ना उनको, क्या समस्या? कोई पाप हो जाएगा क्या? हम 2 बार खाते कि नहीं खाते हैं? 3-4 बार बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं है, हम कितनी बार बोल रहे हैं? 2 बार बोल रहे हैं, आप एक बार की जगह 2 बार कर दो उनको। 2 बार करेंगे तो प्रमाद आएगा। और हाँ बराबर, ये बेसिकली शरीर जो है ये मशीन है ना, तो ये मशीन को चलाने के लिए जितना पेट्रोल है उतना ही डालो, जरूरत से ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? साइड इफेक्ट होंगे। मुनिराज को क्या करना है? साधना करना है, ध्यान करना है। तो मतलब पढ़ना, पढ़ाना, आत्मा की साधना करना है तो समय चाहिए। वैसे ही हम थोड़ा समय हमारा सोने में चला जाता है ना, वो आहार करने जाते तो किसी के घर जाएंगे, आहार लेके आएंगे, तो आप समझ लो 12 तो वैसे ही बज जाती है उनको, फिर सामायिक इत्यादि करते, अब फिर से वो शाम को आहार के लिए निकले तो फिर 2 घंटे की चर्या हो गई, तो उनका तो समय पूरा आहार आहार में चला गया, दिन का जो खास समय है। और दूसरी बात क्या है कि 2 बार भोजन करने पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार पर्याप्त मात्रा में कर लो ना अच्छे से, तो आपको शाम को भोजन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, सो खुद ने फील किया होगा, कई बार आप सुबह बहुत हेवी कर लेते हो, दाल बाटी खा ली, पूरन पोली खा ली, या फिर बहुत सारा आपने खिलाते गए, लोग तो खाते गए, बहुत अच्छा बना था, तो शाम को कैसा हो जाता है कि हमको तो बस फ्रूट्स खाना है, दूध पीना है, या कुछ खाना ही नहीं है, तो उसके बिना भी अपना काम चल रहा है ना। आप आहार नहीं करोगे तो शरीर का काम नहीं चलेगा, इसलिए भोजन दिया जा रहा है। लेकिन 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में भी आपकी आयु अच्छी तरह से लंबी चल सकती है, साधना भी अच्छे से हो जाएगी, प्रमाद नहीं आएगा आपको। कभी शाम को भोजन करने के बाद नींद की झपकी आती है आपको?
दिन में तो आती ही आती है, दिन का भोजन करने के बाद। लेकिन कभी ऐसा हुआ है शाम को खाना खाने के बाद आप बैठे हो और आपको नींद आ रही हो? शाम को भी अच्छे से खा लोगे ना यदि आप, तो शाम को भी नींद आती है। 7 बजे करीब, 7:30 बजे आप ध्यान स्वाध्याय करोगे तो तब भी नींद आने लगती है। तो फिर प्रमाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब? तो एक बार भोजन करना ही पर्याप्त है मुनि जीवन को चलाने के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छे से। तो इसलिए क्या मूल गुण रखा है? दिन में एक बार आहार लेना। समझ में आया? सबसे पहला स्नान, दूसरा अदंत धोवन, तीसरा भूमि पर शयन करना, चौथा दिन में एक बार आहार लेना। अब इसके बाद में क्या है? खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना। आप तो बिल्कुल ठीक है, एक बार माना था, अब आप और आगे चले गए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप इतनी ज्यादती? अच्छे से बैठ करके आप प्रॉपर थाली कटोरी में जैसा लेते हो वैसा करने दो ना। क्या बात है आप आहार के लिए आप हाथ में, क्यों ऐसा क्यों? परिग्रह तो वैसे भी हम तो जैसे किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो अपने बर्तन लेके जाते हैं क्या? वो अपनी थाली कटोरी सब लगाएगा, हम उसमें खाएंगे और बस। हाँ, समय बचेगा। फिर खड़े खड़े खाने में भोजन जो है आप ज्यादा नहीं खा सकते हो। बैठ करके तो आप तो बस बैठ गए और बैठे रहे, आप 1 घंटे 2 घंटे बैठे हो आराम से, लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो, बाद में सोचे कि खड़े होते नहीं बन रहा, इतना खा लिया। तो जितना आपको लगता है पेट भरने योग्य उतना ही आप लोगे उसमें। हाथ में लेने में जो शोधन है, जैसे बर्तन में आप कटोरी में शोधन करने जाओगे ना, कि मैं शोधन करूं, वो शोधन नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? आप प्लेट में सोचो कि मैं बाल देख लूं, जीभ देख लूं, कुछ जो शुद्धि भोजन की आपको देखनी है उसमें क्या क्या चीजें प्रॉपर है कि नहीं है, तो आप प्लेट वगैरह में नहीं देख सकते हो। आप हाथ में लोगे तो आप यूं करके एकदम से देख सकते हो। और फिर क्या लेना क्या नहीं लेना तो उसमें बराबर से आप ले, उसमें बन जाता है कि आपको नहीं लेना है तो आप उसको नीचे छोड़ सकते हो। और अब आपने ले लिया, और कैसे करोगे अब? और उसमें क्या हो गया कि जितना आपको श्रावक दे रहा आप वही लोगे, और थाली में तो क्या हो गया, खाली हो गई तो ये भी डाल दिया ये भी डाल दिया, फिर आपको लेना ही पड़ेगा, आप थाली में आ गया तो। और मुनिराज का तो हाथ है, अब वो हाथ हटा देंगे तो ले देंगे क्या? मतलब कटोरी में कंट्रोल नहीं होता। आप कितना करते हो, कई बार तो आपको कटोरी हटा के अलग रख देते, कोई जबरदस्ती रखता है ना तो आप बंद कर देते हो, फिर लोग क्या करते हैं थाली में डाल देते हैं कि कटोरी नहीं तुम तो थाली में ले लो। इतना जब लोगों को ज्यादा फोर्स करना होता है ना, तो आप थाली कैसे ढकोगे? थाली उठा के भी अलग कर दोगे तो वो धरा के थाली में रख देगा। यानी जो फोर्स का चीज हो गई आपको, तो आपकी मतलब कंट्रोल नहीं रहा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपकी सेहत या आपकी जो भी चीज आपको नहीं सकता है, आपको नहीं लेना है तो आप बस हाथ ऐसे कर दो, थाली में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इसलिए वो एक बार आहार और अपने हाथ में आहार लेना, शुद्धि बराबर से बन जाती है उसमें। और भोजन जो है वो जो सफिशियंट होता है उतना ही लेते हैं वो। जल्दी जल्दी मतलब खड़े खड़े लेना ना, तो अपन जब खड़े खड़े काम करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर होता है। घर किचन में आप बैठ करके सब्जी साफ करोगे तो धीमे 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 है ना, सब आटा भी लगाओगे, लगा रहे हैं बना रहे हैं बेल रहे हैं। और खड़े खड़े करोगे तो क्या, खड़े किस लिए होते हैं कि भैया जल्दी करना, प्रॉपर अपन एक्शन में आ जाते हैं। तो ऐसे वो आहार भी क्या है कि भैया लिया और चले गए। श्रावक को खड़े खड़े लेना योग्य नहीं है। हम भी सोचे कि भैया हम खड़े खड़े ले, आजकल बुफे बुफे पार्टी होती है तो हम क्या करते हैं वहां पे खड़े खड़े लेते हैं, हाथ में थाली ले लेते हैं, वो मुनिराज हाथ में लेते हैं, हम थाली हाथ में ले लेते हैं। तो वो तो योग्य ही नहीं है किसी तरह से। क्यों योग्य नहीं है? कि जो श्रावक है उसके लिए तो भोजन बैठ करके ही करना चाहिए, पानी भी पीना हो तो बैठ करके पीना चाहिए। और जो भोजन आप लेते हो तो क्या होता है, आप थाली अपने दोनों हाथ से पकड़ोगे और एक हाथ से आप खाना खाओगे, तो थाली पे जो हाथ लग रहा है वो कैसा हो गया, झूठा हो गया। अपनी थाली झूठी है, आपने उसको अपने हाथ से पकड़ा तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब आप उसको छोड़ करके आप खाना लोगे चम्मच से, क्या करोगे? लोगे कि नहीं लोगे? कौन से, या तो इस हाथ से लोगे या इस हाथ से, दोनों में से कोई ना कोई एक हाथ से लोगे। पर दोनों ही हाथ कैसे हो गए हैं, झूठे। अब वो खाना कैसा हो गया सारा आपका,
ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खाना झूठा हो चुका है। अब कोई दो हाथ से रोटी तोड़ के खाना खाते हैं लोग, आपको पता ही नहीं, दो हाथ से एक चम्मच से खा रहा है, एक इससे खा रहा है, कोई दोनों से ऐसे करके फिर इससे खा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं खाना। तो वो जो भोजन है, वो भोजन तो पूरा आपका कैसा हो चुका है, झूठा हो चुका है, योग्य नहीं बचता है वो भोजन वहां पे। सामूहिक में जो जैसे खड़े होके खाना खाया जाता है ना, इसलिए प्रॉपर आप थाली में मतलब लगा करके नीचे बैठ करके अपने को खाना खाना चाहिए। और बाकी वो जो भक्ष्य भक्ष्य की बात है वो तो कर ही नहीं रहे हैं, कि सिंपल एक सिस्टम है किस तरह से श्रावक को शांति से भोजन करना चाहिए। हमें जल्दी नहीं, मुनिराज को जल्दी है। हम तो भोजन करते तो कमाते किस लिए हैं, भैया भोजन करेंगे, धर्म साधना करेंगे, ये करेंगे, आप भोजन ही ढंग से नहीं करो तो फिर क्या मतलब। शांति से अपने को बैठ करके उसका जो प्रॉपर स्वाद इत्यादि है वो लेते हुए भोजन करना। तो खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेते हैं ना, दिन में लेते हैं, एक बार लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं ना। बर्तन साफ से माजा कि नहीं माजा, कोई विकल्प ही नहीं है। आपने हाथ मुनिराज ने अच्छे से धोए, आप उसमें दो, और वो जितना चाहिएगा उतना लेंगे, उसको शोधन करेंगे और ले लेंगे। और उसमें थाली ग्लास में तो कोई शुद्धि बन ही नहीं सकती ना। अब बर्तन है, कैसा बर्तन है, कहाँ से है, टूटा फूटा, मतलब अच्छा नहीं है, अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। अब उन हाथ में कोई विकल्प ही नहीं है कि नहीं विकल्प। अरे किसी को भोजन करने बुला दे तो आप बर्तन कौन से निकाल के लगाओगे फिर, नए बर्तन, एक जैसे बर्तन है ना, इसमें भी ये दूर वाले बर्तन नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वैसे सब विकल्प हो जाते हैं। और उनके इसमें विकल्प ही नहीं, हमको हमको देने वाले को भी विकल्प नहीं और लेने वाले को भी विकल्प, बहुत विकल्पों से फ्री रहते हैं उसमें। फिर है नग्न रहना। नग्न रहना तो समझ में आता है, नग्न रहना मूल गुण में क्यों लिया है, कि जो वस्त्र है, वस्त्र परिग्रह हो जाता है, और परिग्रह से भी फिर आकुलता बनेगी। दश लक्षण की पूजा में ना, चाह लंगोटी की दुख भाले, ये लंगोटी की चाह क्या होती है, दुख को बढ़ाती है। उसके लिए कहानी आती है कि एक जो साधु रहते हैं, और वो उनके पास एक लंगोटी रहती है, साधु तो बन जाते हैं लेकिन एक लंगोटी रहती है। अब लंगोटी कैसी है, एक ही थी उनके पास में, तो क्या हो जाता है, गंदी हो जाती है। अब गंदी हो जाती है तो उसको धोना पड़ेगा, तो धोएंगे तो कैसे धोएंगे, वो निकालेंगे तभी धोएंगे ना। तो फिर उस समय जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो फिर एक और लंगोटी रखी। अब वो जो एक सुखाई, तो वो क्या हो जाएगा, उसको सुखाएगी तो कोई चूहा काट जाए, अब कहीं तो रखनी भी पड़ेगी, एक पेन रखी है तो दूसरी का क्या करेंगे, कहीं रखनी पड़ेगी, तो बिल्ली ले जाए, चूहा ले जाए, तो उसके लिए क्या करें, फिर डंडा रखा। फिर वो मतलब उसकी देखभाल करने के लिए आपको सर्फ साबुन सब चाहिए। तो ऐसे करते करते उनका परिग्रह बढ़ता गया ना। बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए फिर खिलाने के लिए दूध चाहिए, गाय रखी, गाय के लिए फिर खेती करी ना, उसको भी, गाय को भी खिलाना पड़ेगा। फिर खेती करी तो अकेले नहीं देख सकते, तो शादी करी, फिर बच्चे हुए, तो कमाने के, मतलब सारा जो एक लंगोटी है, तो उससे पूरे जीवन जो है वो आपका क्या हो गया, विस्तार हो गया, उसका अंत ही नहीं है कि नहीं है, नहीं है। और फिर परिग्रह रहता है तो आपको उसमें सुख दुख की बुद्धि बनती ही बनती है, अच्छा ये बुरा, ये मेरा, ये फट रहा है, ये अच्छा आ रहा, नया लाना है, बनते कि नहीं बनते विकल्प। तो इसलिए वो जो वस्त्र है, वो परिग्रह से दुख है, बहुत विकल्प है, इसलिए वो विकल्प ही नहीं रखना। यानी शरीर भी परिग्रह है, तो शरीर का त्याग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर के प्रति ममता का त्याग किया जा सकता है। तो जैसे अस्नान आदि उसके ममता के त्याग के लिए किया, ऐसे ही जो वस्त्र है वो उसके प्रति ममत्व का त्याग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नग्न रहना एक मूल गुण है। और सबसे आखिरी है केश लोच। अब केश लोच की क्या जरूरत है, केश रखने में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये बात है। बाल है यदि किसी व्यक्ति के, तो अच्छी बात है ना, बालों को हटाते क्यों आप, सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं ना बाल, उसके कारण से जीव को संस्कार का परिणाम होने लगता है, इनको ऐसे रखो, वैसे बनाओ, ऐसे संवारे, है ना, कैसे है, धोने का परिणाम है, उसके साथ में जीव होंगे, लंबे हो जाते हैं और कुछ नहीं, नहाते करते नहीं है, तो फिर क्या होगा,
जुए होंगे, जीव होंगे, इसे ना फिर आप उसमें खुजालते रहोगे, फिर आपको कंघी लेनी पड़ेगी या कुछ तो साधन आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप बाल ही मत रखो। तो बाल नहीं रखो तो आप केश को लोच क्यों करते हो, आप उस तरह से कटवा लो, है ना, ऐसे गंजी करवा लो, एक चलाया उस्तरा और साफ। आजकल तो मशीन आने लग गई है, पूरी सीधे बस आप कर दो, बाल खत्म। वो ज्यादा इजी है कि नहीं है, इतना दर्द करता है, ऐसे खींचो खींचो खींचो, खींचने की क्या जरूरत है उनको। हाँ, श्रावक पराधीनता हो जाएगी ना, कि आपको उस्तरा आदि या तो श्रावक से लेना पड़ेगा जब भी केश को हटाना है ना। और यदि श्रावक से नहीं लेना है तो आप अपने पास रखोगे, अपने पास रखोगे तो क्या हो गया कि अरे मुनिराज तो नग्न है, उनको उस चाकू का क्या काम है। हिंसा का उपकरण रखोगे अपने साथ में तो अन्य जीवों को भय लगेगा कि अरे ये क्या है, ये चाकू लेके घूमते हैं, ये तो ये साधु बाबा, चाकू वाले साधु बाबा। अन्य जीव डरेंगे और आपको भी उसके विकल्प आएंगे। आप कहाँ रखोगे, आपके पास कुछ पॉकेट वॉकेट तो है नहीं, आप ऐसे ही कहीं रख दोगे, किसी ने उठा ली बच्चे ने और किसी को मार दिया। कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, कोई उससे आलू प्याज काट ले, कोई किसी का मर्डर कर दे। आपके कंट्रोल में तो ही नहीं, आप ध्यान करने बैठे कोई आपका चाकू चुरा के ले गया, फिर क्या हुआ, कौन ले गया। तो वो विकल्प ही आ जाएगा। भले ही आपको केश जो है उसको, आपको बस केश 3 महीने में एक बार करना, लेकिन 3 महीने तक आपको उसको संभालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, लंगोटी जैसी वो विस्तार नहीं होना है चाकू के लिए, लेकिन फिर भी वो जो चीज है, परिग्रह हो गया ना एक, तो उसको संभालना पड़ेगा। और दूसरा वो हिंसक हो गया, अप्रभावना होगी मुनिराज की जैन धर्म की, कि अरे जैन साधु क्या रखते हैं, हिंसा की चीज चाकू रखते हैं, तो इसलिए वो योग्य नहीं है। और दूसरी बात है कि हाथों से इसलिए किया जाता है ताकि जो शरीर के प्रति ममता है, जो ममता है वो हटती है। निर्दयता का परिणाम आता है कि शरीर में सुख नहीं है, इसमें करके क्या होगा, जो संस्कार है ना वो हटते हैं। और उस तरह से करोगे तो एक जैसे हटेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और उसमें हाथ से करोगे तो कैसे रहेंगे, छोटे बड़े रहेंगे। तो कैसे भी है लेकिन शरीर है, पर का भाव आएगा कि अरे जैसा भी दिख रहा है, दिखने से क्या प्रयोजन है, उसमें सुख है ही नहीं, ऐसी पूरी सब बात बनती है। इसलिए ये इस तरह के 7 शेष गुण बताए हैं। तो 7 अलग 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 है, इसलिए इनको एक साथ बताए कि 7 शेष गुण, लेकिन ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि नहीं, समझ में आया। कौन कौन से एक बार नाम अपन रिवाइज करते हैं। अस्नान, अदंत धोवन, भूमि पर शयन करना, दिन में एक बार आहार लेना, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना, नग्न रहना और केशलूच करना। इस तरह से मुनिराज के 28 मूल गुण हुए और पंच परमेष्ठी का स्वरूप अपना पूरा हो गया, है ना। 5 परमेष्ठी कौन कौन से हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 5 परमेष्ठी कैसे हैं, वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य है। पूजने का कारण बताए कि इनको ही क्यों पूजते हैं हम। कैसे है, वीतराग और विज्ञानमय। वीतरागता से मतलब है कि जिनके राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं अर्थात सम्यक चारित्री है। और विज्ञानमय क्या हो गया, कि जो सम्यक ज्ञान से सहित है। इनका ज्ञान कैसा है, विज्ञान विशेष ज्ञान से सहित है। कौन सा विशेष ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान से सहित है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान और चारित्र आ गया, तो किसके बनेगा वो, जो सम्यक दृष्टि होगा उनके सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बनेगा। तो ये जो तीनों 5 परमेष्टि हैं, ये इनके रत्नत्रय पाया जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसलिए वे पूजनीय है। समझ में आया। कुछ प्रश्न आपको पंच परमेष्ठी के पाठ में। इस तरह से अपना पंच परमेष्ठी वाला पाठ पूरा हुआ। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट है, सरल ही लेते अपन, इंद्रिय वाला पाठ है, उसको शुरू करें। इसके नोट्स जो है आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे, अभी ये पूरे होने नहीं थे तो इसलिए दिए नहीं है।
इसमें इंद्रियां है ना, अब कई बार हमने बार बार इंद्रियों को प्रयोग किया है ना? मुनिराज के 28 मूल गुण में 5 इंद्रिय विजय बताया। तो वो इंद्रियां क्या है, ऐसे ही हम त्रस जीव, स्थावर जीव आदि भेद समझ क्या है, तो इंद्रियां क्या है उनका स्वरूप समझेंगे, और वो 1 2 3 4 5 इंद्रिय कौन होते हैं वो यहाँ से समझकर अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आता है, इंद्रियां किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इंद्रियां? बच्चों को बताते हैं ना, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस मतलब क्या हो गया, नोज है ना, और आईज, ईयर्स, टच, स्किन है ना, और क्या बताते हैं, टंग, जीभान। तो ऐसे करके 5 सेंसेस बताते हैं। तो वो 5 सेंसेस जो उनको बताए जा रहे हैं वो इंद्रियां ही है, हमारे इसमें इंद्रियां बोलते हैं। तो इंद्रियां किसे कहते हैं? शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे इंद्रियां है ना। इसके का की जगह को दोनों चीजें लगाई जा सकती है। शरीर के चिन्ह आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक है, वो इंद्रियां है, और शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वो इंद्रियां। दोनों तरह से इसकी परिभाषा बनती है। अंतर समझ में आया दोनों में? शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है ना, ये तो लिखा हुआ है, और शरीर के चिन्ह आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक है। ये आपको नोट्स दे देंगे हम ना, आप जो विशेष लिखना वो ही लिखना, मतलब इसकी डेफिनेशन और ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसको, सबसे पहले जो लिखा हुआ है अपन वो समझते हैं। शरीर के चिन्ह, शरीर के चिन्ह यानी शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह पाए जा रहे हैं जिसमें जिसके कारण से आत्मा का ज्ञान होता है, यानी इनके थ्रू, आंख है, नाक है, कान है, इसके थ्रू हमको आत्मा का ज्ञान होता है। कैसे होता है इसको भी दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो जैसे कि हमने कोई लट देखी है ना, लट चल रही है, तो चलते हुए हमको देखकर क्या लगता है कि ये जीव है, चींटी चल रही है, हम कोई जीव का परीक्षण करते हैं ना, जीवित है कि मर गया, तो चल रही है, इसके हाथ पैर हिल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जीव है। ऐसे ही कोई जानवर है ना, उसकी आंखें पलके झपका रही है ना, वो खा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यह जीव है। तो जीव है मतलब इसमें आत्मा है। तो कोई भी पदार्थ में आत्मा है वो कैसे पता चला, इंद्रिया है तो जीव है। जिसकी आंख नाक कान मुंह होंगे उसमें जीव होगा, है ना। एक तो ये समझ में आया। और इन इंद्रियों से हम आत्मा को जानते। अभी आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, कान से सुन रहे हो, आंख से देख रहे हो, समझ रहे हो ना। समझ तो अपने ज्ञान से ही रहे, लेकिन यदि ये इंद्रियां नहीं होती तो आप देख सकते थे क्या ये जो पीछे लिखा है, नहीं देख सकते। जो मैं कह रही हूँ वो सुन सकते थे क्या, नहीं सुन सकते थे। तो इसलिए जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान है ना, एक तो क्या बताया कि ये जीव है, इसमें आत्मा है ऐसा ज्ञान, और दूसरा मुझे, मैं जीव हूँ, ये आत्मा को कैसे जानूं, ये इंद्रियों से जानता। ठीक है, समझ में आया? और फिर क्या है, आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक है। आत्मा को यदि हमें कुछ पदार्थ जानना है अभी वर्तमान में, तो हमें यदि शरीर नहीं होगा तो हमारी आत्मा जान सकती क्या, संसार की स्थिति में नहीं जान सकते। तो शरीर है, शरीर में इंद्रियां है, तो इस इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी पदार्थों को जानते हैं। सुनना है, देखना है, पढ़ना है, बोलना है, चखना है, स्पर्श करना है, ये सारे काम हम जान रहे हैं। तो कैसे जान रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। आत्मा होता है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा सुख वाला है, ऐसा कैसे जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं। जैसे चश्मा है, चश्मा क्या करता है, चश्मा यदि है हमें, तो चश्मा लगाते हैं तो हमें दिखता है, और चश्मा नहीं लगाते तो नहीं दिखता है क्या, दिखता तो है लेकिन ढंग से नहीं दिखता है। तो जो स्पष्ट ज्ञान है वो हमें किसके माध्यम से होता है, चश्मे में ज्ञान नहीं है, देखते तो हम ही है।
लेकिन हमको देखने में चश्मा हेल्प करता है। ऐसे ही इंद्रियां, इंद्रियां आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक। समझ में ना, तीन चीजें बताइए, आत्मा का ज्ञान और आत्मा को ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान में दो बताया कि एक तो ये जीव है क्योंकि इसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां काम कर रही है, और मैं जीव हूं कैसे जाना, इंद्रियों के माध्यम से जाना, समझकर सुनकर। और जो बाहरी चीजों का ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है। तो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक है। तो चिन्ह, पर्टिकुलर ऐसे चिन्ह हो गए जो कि आत्मा को ज्ञात कराने में सहायक होने, क्या कहा, इंद्रिया। क्या कहा, समझ में आया? आपको नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद में इंद्रिय शब्द कैसे बना, इंद्रियां क्यों बोलते हो आप, जैसे इंग्लिश में आपने बोला 5 सेंसेस, तो सेंसेस ऐसे ही आप कुछ ऐसे हिंदी में नाम रख देते, इंद्रियां क्यों बोला, तो इस शब्द से अर्थ बताते हैं, है ना। क्या बताया सबसे पहले, इंद्र के अर्थ होता है आत्मा, अक्षय ने भी इंद्र, अक्षय ने आत्मा होता ना, ऐसी इंद्र का अर्थ यहाँ पे लेना आत्मा। तो आत्मा, है ना, संसारी आत्मा के पहचान के चिन्ह, संसारी आत्मा के पहचान के चिन्ह ने, जैसे कि ये घोड़ा जीव है, तो घोड़ा जीव कैसे पता चला, उसकी आंख है, घास खाता है ना, पानी पीता है, सुनता है, हिनहिनाता है, ऐसे करके उसके सारे काम पाए जा रहे हैं। तो हमने उसमें देखा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये सब इंद्रियां हैं। तो ये क्या हो गया, यह घोड़ा जीव है, इसकी हिंसा नहीं करना, है ना, ऐसी चींटी है, ये जीव है। ऐसे जो जितने भी अपने को जीव दिख रहे हैं वो पहचान कैसे कर रहे हो आप, जीव है, इंद्रियों के माध्यम से पहचान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को यह मृत है कि जीवित है ऐसा निर्णय हम कैसे करते हैं, धड़कन चल रही और धड़कन नहीं समझ सकते तो हम, इनकी आंखें पलके झपक रही है ना, सांस अंदर बाहर हो रही है, ये हाथ हिल रहा है इनका, ऐसा देखकर हम जानते हैं कि ये जीवित है, आत्मा है इसमें। तो क्या हो गया, संसारी आत्मा की पहचान के चिन्ह। सिद्ध भगवान को तो हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, उनके है भी नहीं, और हमारी इंद्रियों से हम उनको जान भी नहीं सकते। लेकिन जितने भी जीव है चार गति के, वो चार गति के जीवों को कैसे जानेंगे, इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे। इसलिए ये इंद्र यानी क्या हो गया, आत्मा, आत्मा को जो जानने में सहायक है, पहचान करने में, वो क्या हो गई, इंद्रिया। फिर दूसरा बताया, इंद्र यानी क्या, जैसे सौधर्म इंद्र होता है ना, सौधर्म इंद्र पता है क्या करता है, सौधर्म इंद्र पंच कल्याणक में जाता है ना, नृत्य करता है, अभिषेक करता है सुमेरु पर, तो ये सारे काम सौधर्म इंद्र करता है। इंद्र मतलब क्या होता है, इंद्र की आज्ञा चलती है। इंद्र जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के अधीन नहीं है, वो अपना काम खुद करता है। तो ऐसे ये पांचों इंद्रियां इंद्र है, इंद्र है मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। देखने के लिए कान की जरूरत नहीं है कि कान काम करेगा तो हम देखेंगे, ऐसे ही सूंघने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। नाक को काम करना है तो इंडिपेंडेंटली कोई अंधा व्यक्ति भी सूंघ सकता है कि नहीं सूंघ सकता है, क्यों, सूंघ सकता है ना। ऐसे ही चखना है, खाना है, तो उसके लिए आंख, नाक, कान की जरूरत नहीं है। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये कैसी है, इंद्र है, अपने आप में स्वाधीन है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय पे डिपेंडेंट नहीं है, और स्वयं समर्थ है, अपना काम करने में खुद से सक्षम है। स्पर्श करना है तो स्पर्श के लिए दूसरी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, खुद से ही स्पर्श का काम कर सकती है। ऐसे ही चखना है तो चखने के लिए दूसरी की जरूरत नहीं, चखना खुद से हो सकता है। देखना है तो देखना खुद से हो सकता है। तो पांचों ही इंद्रियां अपने अपने में स्वतंत्र, स्वाधीन, समर्थ है। इंद्र के समान ऊपर से पूर्णतया निरपेक्ष रहकर, पूर्णतया निरपेक्ष, निरपेक्ष ने क्या हो गया, डिपेंडेंसी नहीं होना, स्वतंत्रता होना। निरपेक्ष समझ में आया ना, निरपेक्ष चुनाव लड़ते कि नहीं, निर्दलीय, निरपेक्ष क्या होता है, वो किसी के संगठन में नहीं है,
कोई सपोर्टर नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये कैसी है, निरपेक्ष, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका इंद्रिय का अपना खुद का काम परफेक्टली चलता रहता है अपने आप से। तो पूर्णतया पर से निरपेक्ष रहकर पूर्ण स्वतंत्रता से अपना अपना कार्य करती है। ठीक है, वो जो हम बीमारी करते हैं ना, ईयर नोज और कौन सा वो एक डॉक्टर होता है, नाक कान गला, एक ही डॉक्टर होता है ना उसमें। तो उसमें वहां पे वो बात तो क्या है कि उनका जो कम्युनिकेशन है, वो जो वहां पर जो नलियां है वो मिक्स है, तो इसलिए वो जब हमको गले की प्रॉब्लम होती है तो नाक में भी हो सकती है, नाक की प्रॉब्लम से गले में, आंख में, कान में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ जो सेंस करना है, उसको अपनी इंद्रिय को चलाना, फंक्शनिंग करना है, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कर सकती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मतलब जो उसकी सेंसरी है, जो मैकेनिज्म में जुड़ाव है, वहां प्रॉब्लम आती है, तो फिर एक दूसरे में इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इंद्रिय कैसी है, पर से पूर्णतया निरपेक्ष, अपना अपना कार्य करने में समर्थ। पूछ रहे थे क्या आप कुछ, समझ में आया? अभी इंद्रियां दो प्रकार से होती है। कैसे दो प्रकार से होती है? एक होती है द्रव्येंद्रिय और एक होती है भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से क्या मतलब है कि द्रव्य इंद्रिय से मतलब है फिजिकल रचना। ये जो आंख दिख रही है ना, ये आंख है द्रव्य इंद्रिय। स्थूल में अभी वन समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिबान है, तो ये जिबान में जहां पर टेस्ट होता है वो क्या हो गया, द्रव्य इंद्रिय। कान है, तो कान में जहां से सुनना होता है ना, एक वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है, वो क्या हो गया, द्रव्य इंद्रिय। स्पर्श में पूरा शरीर की जो स्किन है वो क्या हो गई, द्रव्य इंद्रिय। यानी शरीर की जो रचना है, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जिसको बोल रहे, वो सब क्या हो गई, द्रव्येंद्रिय। और उस द्रव्येंद्रिय के थ्रू जो जानने का काम करता है आत्मा, वो होती है भावेंद्रिय। तो आंख से देखने का कार्य कौन कर रहा है, आत्मा। तो उस पर्टिकुलर ज्ञान को, है ना, आत्मा के ज्ञान का परिणाम लिखा ना, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम। तो मति ज्ञान जो अपन बाद में समझेंगे, लेकिन इसको इतना अपन समझते हैं कि अलग अलग इंद्रिय जीव होते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो उनकी इंद्रियां अलग अलग होती है। जैसे चींटी होती है, तो चींटी की कितनी इंद्रिय होती है, तीन इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। स्पर्श इंद्रिय, रसना और घ्राण इंद्रिय है, तो उसको तीन इंद्रिय संबंधित ही ज्ञान है। उसको चक्षु यानी आंख और कर्ण वो वाला ज्ञान नहीं है। उसको इंद्रिय भी नहीं है, चींटी को आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, और उसके संबंध से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का क्षयोक्षम भी नहीं है। और जिसके पांच इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों का इंडिपेंडेंट अलग अलग वो कर्म है, उसके थ्रू उसका वैसा वैसा ज्ञान का उघाड़ है। यानी चक्षु इंद्रिय संबंधित अलग मति ज्ञान है। चक्षु इंद्रिय हो गई रचना, और उसके चक्षु से देखने का ज्ञान करे तो वो वाला ज्ञान अलग हो गया, मति ज्ञान। उस इंद्रिय से जानने का काम तो कौन कर रहा है, आत्मा ही कर रहा है ना। लेकिन उस आत्मा के ज्ञान के हम अलग अलग टाइप कर देते हैं। पांच टाइप का ज्ञान हो गया, चक्षु इंद्रिय का मति ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय का मति ज्ञान, रसना इंद्रिय का, है ना, ऐसे जितनी इंद्रियां हैं उतने संबंधित अलग अलग टाइप का ज्ञान हो गया। तो वो ज्ञान है, एक्चुअल में इंद्रिय है क्या, ज्ञान ही है ना वो। तो वो इसलिए उसको कहा भाव इंद्रिय। कोई पर्टिकुलर पदार्थ नहीं है, ज्ञान गुण है आत्मा का, और उस ज्ञान से हम उस इंद्रिय के माध्यम से जान रहे। जैसे कि खिड़की है, तो खिड़की खुली है, तो हमने अपनी आंखों से खिड़की में से देख ली बाहर की चीज। खिड़की बंद होगी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे पास देखने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो वो जो खिड़की हो गई वो द्रव्येंद्रिय हो गई, और जो हमारी देखने की कैपेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, भावेंद्रिय। एक्चुअल में देखने का काम कौन कर रहा है, मेरा ज्ञान, है ना। खिड़की तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमने चश्मे का लिया था ना, ऐसी खिड़की लगा लो कि ये खिड़की, ये दरवाजा, ऐसे तीन चार खिड़कियां हैं, तो चारों खिड़कियों में से हम देख रहे हैं, तो जिसमें से भी हम देख रहे हैं तो वहां पर वो वाला हमारा ज्ञान काम कर रहा है। लेफ्ट में से देख रहे हैं, राइट में से देख रहे हैं, फ्रंट में से देख रहे हैं, कौन सी साइड से हम देख रहे हैं, तो वो वाला ज्ञान काम करेगा।
तो वो जो ज्ञान है वो हमारी चीज है, उसको कहा है भावेंद्रिय। और जो शरीर की चीज है उसको क्या कहा है, द्रव्येंद्रिय। समझ में आया? कठिन पड़ रहा है क्या? आपके चेहरों से ऐसा लग रहा मजा नहीं आ रहा। तो ये साधारण से आप तो ये समझ लो कि ये जो चीजें दिख रही ना अपने को, ये सब क्या है, द्रव्येंद्रिय। और इनसे आत्मा जो जानने का काम कर रहा है वो आत्मा का ज्ञान क्या हो गया, भावेंद्रिय। हाँ, मन की आंख मतलब कोई एक्चुअल में आंख नहीं है ज्ञान है, ज्ञान है। हर स्थिति में जो भी किसी भी इंद्रिय से जानने का काम हो रहा है वो ज्ञान ही काम कर रहा है, भाव इंद्रिय। क्या चीज? हम्म। उसकी ज्ञान इंद्रिय है, उसके पास क्षयोक्षम है, पंचेंद्रिय जीव है ना। जैसे चींटी के पास तो आंख है ही नहीं, तो आंख नहीं है तो उसके संबंधित ज्ञान भी नहीं है। लेकिन कोई अंधा व्यक्ति है, पंचेंद्रिय जीव है ना, तो उसको चक्षु है लेकिन उसकी इंद्रिय खराब है। आंख बदल देते तो देखने लगता है कि नहीं लगता है? तो वो देखने कैसे लग गया? ज्ञान था तभी तो देखा ना, तो वो लब्धि में तो है उसके पास में, लेकिन उपकरण खराब होने से वो नहीं देख सकता। मशीन खराब है, मशीन ठीक हो जाती तो देखने में लग जाते। जैसे कोई लोग बहरे होते हैं फिर मशीन लगा देते हैं तो वो सुनने लग जाते हैं। ठीक है। तो इंद्रियां कितनी है, पांच है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये सबको पता है, इतनी बार बोल चुके हैं बच्चों को भी आप लोग पढ़ाते हो। तो सबसे पहले कौन सी है, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का क्या मतलब है कि जो जितनी भी स्किन है ना, उससे हम क्या करते हैं, छूते हैं किसी भी पदार्थ को। ठंडा है, गर्म है, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये सब जानते हैं कि ये ड्राई है। ये हाथ कैसा है, ये ड्राई है या खुरदुरा है, ये स्मूथ है, ये गर्म है, ये ठंडा है। ऐसा कैसे जाना, छू करके जाना। ये वहां पर बॉल रखी है टेबल पे और मैं बोलूंगी बॉल गर्म है, तो मैं कैसे जानूंगी? छुआ ही नहीं ना, तो नहीं जान सकते स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में पदार्थ को जब तक छुएंगे नहीं तब तक हमको उसके स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता। हमने कहा कि वो गद्दी बहुत अच्छी है, आप खरीद लो, तो आप बोलोगे आप बैठे क्या उस पे? अब बैठ के देखोगे, आप गद्दा खरीदने जाते हो बाजार में तो क्या करते हो, बैठे बिना देखते हो क्या? मतलब कि अरे हम देखेंगे, सो थोड़ी देर सो के भी देखेंगे, कमर में दर्द, की गर्दन में दर्द तो नहीं है। तो हम वो स्पर्श करके जान रहे हैं ना उसको। तो वो स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान है वो कैसा है, पदार्थ को छूने पर जो ज्ञान होता है वह स्पर्श इंद्रिय है। क्या करता है इसमें, हल्का भारी है ना, हल्का है कि भारी है। रुई को पकड़ते हैं और लोहे की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, टेनिस की बॉल है, भारी का अंतर समझ में आता है अपने को। और रूखा है, चिकना है, कड़ा है, नरम है, ठंडा है, गरम है, ये सारे जो छूने से रिलेटेड सारे काम है। छू करके हम क्या क्या जानते हैं। तो यह स्पर्शन इंद्रिय कहलाती है, बहुत सरल है, समझ में है ना। स्पर्शन इंद्रिय पूरी शरीर जो है वो क्या हो गया अपना, स्पर्शन इंद्रिय। अंदर है कि बाहर है, बाहर। अंदर है कि नहीं है, अंदर का है, अंदर भी है। पेट में जलन होती है कि नहीं होती आपको? अंदर पेट में जलन होती है, आपको ठंडक होती है, ऐसी गैस भी बनती है, तो आपको जलन जो हो रही है वो जलन कैसी हो रही है, अग्नि लगती कि नहीं लगती अंदर पेट में? तो अंदर भी स्किन है, वो जो आपकी जो भी स्टमक वगैरह है, तो उसमें स्किन वहां पे भी रहती है, तो आपको समझ में आता है वहां पे ठंडा गर्म, पेट में जो खाते हैं उससे। तो वहां पे अंदर में भी अपने को स्किन है। तो जनरली जहाँ स्किन है और जिससे अपन ज्ञान हो रहा है वो सब क्या है, स्पर्शन इंद्रिय। जुबान पे ठंडा गर्म समझ में आता है, अंदर या होठ है यहाँ पे समझ में आता है, नाक में भी स्पर्श करते हैं तो चुभ रहा है, ऐसे समझ में आता है कि नहीं आता है? तो स्किन है अपनी, सब तो जो चमड़ी हो गई वो क्या हो गई, स्पर्शन इंद्रिय। फिर है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में क्या है, सबसे ज्यादा जो दुखी है जीव वो किसके कारण से है,
कि स्पर्शन इंद्रिय से नहीं दुखी है, स्पर्शन इंद्रिय से भी दुखी है। अभी तो गर्मी से दुखी है सबसे ज्यादा, है ना, प्यास और गर्मी, भूख प्यास। तो प्यास लग रही है, वो किसका काम है, स्पर्शन इंद्रिय का या रसना इंद्रिय का है? क्यों, स्पर्शन का क्यों नहीं है? गला सूख रहा है ना आपका, गीला गीला चाहिए। पानी का तो वैसे भी कुछ टेस्ट नहीं होता है देखा जाए तो, आपको तो पेट में अंदर अग्नि बन रही है तो उसको बुझाना है ना आपको, तो वो जो गर्मी गर्मी लग रही है आप उसके लिए पानी पीना चाहते हो, दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन मूल में अपने को स्पर्श इंद्रिय का सुख मिलता है उसको पीने से, अंदर पेट में जो गर्मी बन रही है। तो जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा स्वाद का ज्ञान होता है। कितने टेस्ट बताए हैं? 5। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। खट्टा यानी कौन, क्या हो गया, इमली खट्टी, नींबू खट्टा। मीठा यानी शक्कर मीठी, गुड़ मीठा, गन्ने का रस मीठा, मिश्री मीठी, ये सब मीठे में चले जाएंगे। कड़वा यानी नीम का पत्ता कड़वा, करेला कड़वा, और कषायला आंवला, जो आंवला होता है तुरी तुरी जो चीजें लगती है, तो एक आंवला ही पता है मुझे, और क्या होता है कषायला, तूरा जैसा हरड़ होती है, सौंफ भी शायद कषायले में जाएगी। तो कषायला यानी कड़वा नहीं है, लेकिन तूरा सा थोड़ा सा टेस्ट है। आप उस कड़वे में तो आप खा नहीं सकते हो, तो लेकिन आंवला तो शौक से खाते हैं ना लोग, तो कषायला टेस्ट। और चरपरा, चरकरा में जो है ना मीठा नमकीन दोनों आ जाएगा, ए सॉरी, मिर्ची नमक दोनों आ जाएगा। मीठा नमकीन जो नमक नमकीन और क्या तीखा, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये 5 ही टेस्ट है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। तो इसकी इंद्रिय कौन सी है जिससे हमें ज्ञान होता है? तो जीभ, जीभ से हमें रसना यानी स्वाद का ज्ञान होता है। तो हमारी स्पर्शन इंद्रिय कौन सी है, रसना इंद्रिय कौन सी हो गई? जीभ, है ना। स्पर्शन इंद्रिय हो गई चमड़ी और रसना इंद्रिय हो गई जीभ। जीभ में भी हमको सब जगह से ज्ञान नहीं होता टेस्ट का, कहाँ से ज्ञान होता है? आप यहाँ रखोगे तो ज्ञान नहीं होगा, अंदर भी रख दोगे, सीधे दवाई का रखते हो यहाँ से अंदर डालते हो ना आ करके, तो वहां क्यों डालते हो? कि वहां टेस्ट नहीं है, वहां रसना इंद्रिय नहीं है। ये लार जब बनती है ना मुंह में, आपने कोई चीज रख ली तब भी टेस्ट नहीं आएगा, वो लार के संपर्क से इतने फ्रंट पोर्शन में जब वो फैलता है तो वहां से हमको रसना का ज्ञान होता है। जो जीभ होती ना, जीभ में भी सब जगह टेस्ट का ज्ञान नहीं होता है, जो फ्रंट फ्रंट है, ऐसे आप हाफ सी बना दो ऐसा, तो वो जो आगे फ्रंट में ऐसी निकली हुई है ना, तो वहां पे लार के संपर्क से जब वो पदार्थ का टेस्ट, जो रस है वो बनता है, तो उससे अपने को रसना का ज्ञान होता है। पूरी जीभ से अपने को रस का ज्ञान नहीं होता है। नहीं समझ में आया? गटक जाते हैं ना, तो वो लार के संपर्क से कुछ टेस्ट रह गया उसका। टेस्ट तो टेस्ट बर्ड जो बोलते हैं ना आपकी, टेस्ट बर्ड या ये जो सेंस होता है, वो सेंस जो है वो फ्रंट की जीभ में ही है। ये जो उसमें भी मतलब कैसे बताना बताए। इसमें ऐसे ये जो जीवान है ना, तो ये इसमें पूरी जीवान में भी जो ये फ्रंट का पोर्शन है, इतना आप समझ लो, यहाँ पे जो साइड साइड का अच्छे से नहीं बन रहा है, इसमें यहाँ पर ये टेस्ट का ज्ञान होता है। यहाँ से पीछे भी चला जाएगा तो भी आपको टेस्ट का ज्ञान नहीं होगा। वहां पे जो पदार्थ रखा है आपने, वो उसमें लार से जो संपर्क हो के आगे टच होगा तो फिर आपको टेस्ट बने। छाले हो जाते हैं, छाले फ्रंट में होते हैं ना, तो आप खा नहीं पाते हो खाना। क्यों नहीं खा पाते हो? क्योंकि वो सेंसिटिव है ना वहां पे, तो एकदम मिर्ची लगती है। साइंस पढ़ लोगे आप, बायोलॉजी साइंस। फिर इसके बाद में है रसना इंद्रिय के बाद
घ्राण इंद्रिय है ना। तो घ्राण इंद्रिय मतलब जिससे सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। तो नाक जो है वो तो पिक्चर में दिखाई है, एक्चुअल में जो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान है, नाक के भी अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जैसा उपकरण होता है, रचना होती है फिजिकल, तो वह नाक घ्राण इंद्रिय। तो अभी स्कूल में तो हम सब किसी को भी बोलेंगे, हमको भी यही ध्यान है कि ये घ्राण इंद्रिय, ठीक है। उसमें सरल है नाक के बारे में, बस दो ही चीजें, या तो सुगंध है या दुर्गंध है। मिक्स वाली भी तो आप उसको अपनी अपेक्षा से आप उसको सुगंध दुर्गंध में डाल दो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कौन सी गंध अच्छी लगती है, किसी को कोई सी गंध अच्छी नहीं लगती है ना। किसी को मेहंदी की गंध अच्छी लगती है, किसी को मेहंदी की गंध बेकार लगती है, किसी को पेंट की गंध अच्छी लगती है, केरोसिन की गंध अच्छी लगती है, किसी को उससे हानि होती है ना, छींके आने लग जाती है, एलर्जी होती है, अच्छी नहीं लगती। तो इस बस दो ही टाइप की गंध है, सुगंध और दुर्गंध। फिर चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय यानी आंख। तो आंख में से हम क्या क्या देखते हैं, कलर ही देखते हैं। कौन से हैं 5 कलर जो अपन बेसिक बोलते हैं, जिनसे एक 5 कलर से सारे कलर्स बन जाते हैं। तो काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। नीला पीला मिलाओगे तो हरा बन जाएगा, लाल और नीला मिलाओगे तो पर्पल बन जाएगा, तो लाल सफेद मिलाओगे तो पिंक बन जाएगा। ऐसे करके सारे 5 कलर से सारे कलर्स बन जाते हैं। तो ये 5 रंग है, से आप बेसिकली रंगों का जो काम है, देखने का, आकृति आदि है, शोभनीय, जो सुंदर असुंदर, तो वो सब कौन करता है, चक्षु इंद्रिय करती है। कौन है इंद्रिय, आंख, चक्षु यानी आंख। फिर है कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय में क्या आ गया, कान। तो कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। वो अक्षर भी हो सकते हैं और बिना अक्षर भी हो सकते हैं। अक्षर में कैसे, जैसे मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हो, और बिना अक्षर के बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है, झरने की कलकल ध्वनि ना, म्यूजिक, तबला, सितार, बांसुरी, हारमोनियम, ताली की आवाज। तो अक्षर वाली भी हो सकती है और बिना अक्षर की भी हो सकती है। इसका दूसरा नाम क्या है, श्रोत्र। श्रोत्र, श्रोत्र यानी कर्ण, कान। और कौन सी इंद्रिय है, तो ये कान है। तो इस तरह से 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब इन पांचों का क्रम है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, स्पर्शन, फिर बोलते हैं रसना, फिर घ्राण, चक्षु, कर्ण। ऐसे हम 5 बोले थे। इनको पांचों को ऐसे लाइन से क्यों बोल रहे हैं, कि इसके अकॉर्डिंग ही जीवों की इंद्रियां होती है। यानी कैसे, कि जो इंद्रिय जीव होते ना, 1 2 3 इंद्रिय जीव, तो एक इंद्रिय जीव की एक ही इंद्रिय होगी। तो एक इंद्रिय होगी तो कौन सी होगी, स्पर्श, दिख रहा है। 2 इंद्रिय जीव है तो 2 इंद्रिय जीव की 2 तो होंगी, कौन सी होगी, स्पर्शन और रसना। ऐसा नहीं होगा कि रसना घ्राण हो जाए, चक्षु कर्ण हो जाए, स्पर्शन कर्ण हो जाए, कोई सी भी इधर उधर की इंद्रियां नहीं होंगी। जो लाइन से हमने नाम बोले हैं, वैसे ही क्रम से एक एक जीव की इंद्रिय बढ़ती हुई होगी। तो जो एक इंद्रिय जीव है उसकी सिर्फ एक इंद्रिय है, स्पर्शन। वो कुछ नहीं कर सकता है, बस उसको हल्का, गरम, ठंडा, भारी, रूखा, चिकना इसका ज्ञान होगा। न उसको टेस्ट कर सकता है, न गंध ले सकता है, न ही कुछ सोच सकता है। कितनी इंद्रिय उसकी, बस एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय में क्या क्या कर सकता है, वो सूंघ सकता है और सॉरी छू सकता है और चख सकता है। तो कौन है 2 इंद्रिय, लट। जितने भी गिंडोले टाइप के चलने वाले जीव होते हैं ना, रेंगने वाले, वो सब कौन, कितने इंद्रिय जीव होते हैं, 2 इंद्रिय। जो लटे निकलती है, बटले की लट हो गई, गिंडोला है ना, केचुआ है, ये सब 2 इंद्रिय जीव है, रेंगने वाले छोटे छोटे से जीव। सांप को मत ले लेना आप, सांप तो पंचेंद्रिय जीव है। तो छोटे छोटे वाले जो रेंगने वाले जीव हैं, जो दाल में हो जाती ना लटे, वो भी कितनी है, 2 इंद्रिय। फिर 3 इंद्रिय जीव की कितनी इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण। घ्राण यानी क्या होता है, तो अब चींटी के होती है 3 इंद्रिय। अब चलने वाले छोटे जीव, जू और धंधीरा और चींटी और क्या आएगा, कॉकरोच तो उड़ने वाला हो जाता है, मकोड़ा, चीटा चीटी मकोड़ा, ये सब कितने हैं, 3 इंद्रिय। तो वो जो चींटी है उसकी आंख नहीं होती, लेकिन उसके
नाक है तो नाक से सूंघ सकती है, शक्कर की गंध आ गई उसको तो वो घुस जाएगी सीधे। पदार्थ को चख भी सकती है और सूंघ भी सकती है। तो आंख नहीं है लेकिन उसको वो जो गंध होती है ना, उस गंध से उसकी बहुत जल्दी उसको रास्ते वगैरह का भी ज्ञान, और ये क्या बोलते हैं पदार्थ है यहाँ पे मुझे जाना है खाने के लिए, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। तो चींटी कितनी इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। फिर 4 इंद्रिय जीव, तो छोटे छोटे वाले जो उड़ने वाले जीव है वो सब किस में आएंगे? 4 इंद्रिय में। जैसे कि भौरा, मक्खी, मच्छर और जो कुंथू, छोटे छोटे बाथरूम में जीव नहीं हो जाते उड़ने वाले, कॉकरोच भी, तो ये सब 4 इंद्रिय जीव है। कौन सी इंद्रियां हो गई इनकी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। देख भी सकते हैं अभी, मच्छर देख सकता है। कॉकरोच का देखना पड़ेगा एक्चुअली। कर्ण के कारण से आप बोल रहे, आवाज के कारण से हो सकता है वो। 5 इंद्रिय हो सकता है, पर मक्खी मच्छर के तो कान नहीं है, उनके वो तो 4 इंद्रिय है। और 5 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रिय। तो क्रम समझ में आया ना, क्रम क्यों रखा है कि जितना इंद्रिय जीव होगा उतने इंद्रिय उसकी वो वाली क्रम से आप लगा लेना, उसकी उतनी ही इंद्रियां होंगी, आगे पीछे वाली नहीं होगी, प्रॉपर वैसी नंबर से होगी। तो कोई यदि 4 इंद्रिय जीव है तो ऐसा नहीं कि उसको स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय तो सबके मस्ट हो गई है ना, फिर आप क्रम से बढ़ाते जाओ। तब ये 5 इंद्रिय के बाद होते हैं भेद संगी और असंगी, यहाँ पर नहीं दिया है। इस संगी असंगी का क्या मतलब है? 5 इंद्रियां हो गई, अब एक जीव है सिर्फ 5 इंद्रिय, उसके मन वन कुछ नहीं है, और एक जीव है 5 इंद्रिय और उसके मन भी है, यानी वो सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय कर सकता है। तो हम जो है वो कैसे हैं? 5 इंद्रिय संगी, मन वाले। और उसके अलावा दूसरे जीव होते हैं जो सोच समझ नहीं सकते ना, आप नाम रखोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा मेरा नाम रखा है, चूहे को समझ में आता है मेरा नाम रखा है, आप उसको ट्रेंड कर सकते हो, सर्कस में काम करवाते ना, लेकिन छिपकली को ट्रेंड नहीं कर सकते। तो असंगी जीव है छिपकली। तो जितने भी ये जो जीव हो गए, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय, ये नियम से असंगी जीव है। नियम से असंख्य है ना, इनके मन नहीं होता है, चींटी के मन नहीं होता, नियम से असंख्य है। मच्छर के मन नहीं होता है, वो ये नहीं सोचता है कि इसका मोटा ताजा तगड़ा है, इससे मैं खून पीऊं कि इससे पीऊं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, यहाँ नहीं जाऊं वहां जाऊं ऐसा करूं, ये हित अहित ऐसा ज्यादा दिमाग लगाने की बुद्धि नहीं है उनके पास में। बच्चों को मूवी दिखाते हैं ना ऐसे बीज और ये वाली, तो उसमें सब में क्या करते हैं, वो हर चीज में मन डाल देते हैं, कार का भी मन है, फिर वो बच्चे खिलौनों से बात करने लग जाते हैं। कैसे बात करते हैं? ये इसको बुरा लग जाएगा, आप इसको नहीं रखोगे, आपने इसको ऐसा क्यों कर दिया। वो सब एनिमेशन में देख देख करके बच्चा क्या करने लगता है, उसमें इमेजिन करने लगता है कि इसके मन है, बस का मन है, ट्रेन का मन है, सब में मन जोड़ देता है। जबकि एक्चुअल में इनमें ये तो अजीब ही है, जो खिलौने हो गए वो तो सब क्या है? अजीब। और ये जो चींटी वगैरह है, मधुमक्खी है, मच्छर है, ये सब भी कैसे है? बिना मन के है, मन नहीं है। और इनमें कोई माता पिता भी नहीं होता है, जैसे हम माता पिता वाले होते हैं ना, ऐसे ये जो 4 इंद्रिय तक के जीव है, ये कैसे होते हैं? सम्मूर्छन, क्या बोलते हैं इनको? सम्मूर्छन। सम्मूर्छन मतलब वातावरण से उत्पन्न हो गए, इंडिविजुअल, बिना किसी मम्मी पापा के। 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय में भी होते हैं दोनों, सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं। तो अभी 4 तो नियम से सम्मूर्छन है। और ये कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक मतलब इनमें स्त्री पुरुष, मेल फीमेल का कोई कैटेगरी नहीं है। जब कैटेगरी नहीं तो कौन मम्मी कौन पापा? जो चींटी अंडे से नहीं होती है, मतलब चींटी के मम्मी पापा होते हैं और फिर अंडे होते हैं और फिर अंडे से चींटी निकलती है, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक, हाँ, वो अंडे बन जाए और उसमें से निकल जाए वो अलग बात है, मतलब ये इन्वायरमेंट उनका ऐसा बन जाता है, योनि बन जाती है जिससे वो पैदा हो जाते हैं। जैसे मच्छर है, तो मौसम अभी बहुत तेज गर्मी, तो मच्छर नहीं है, थोड़ी सी उमस होगी या आप क्या कूलर वगैरह रहते हैं ना, तो वहां मच्छर हो जाते हैं।
क्यों हुए? कि वो जो उसको टेम्परेचर मिला तो वहां पे वैसे जीव बन जाए। ऐसे ही अपने घर की चीजों में जीव हो जाते हैं, है ना। धंधीरे है और चींटी है। चींटियां कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी, फिर एकदम से आ गई। 1 घंटे में बहुत सारे जीव हो जाते हैं लाइट के। तो ये सब समूर्छन जीव है ना। समूर्छन जीव, पतंगा 4 इंद्रिय जीव है। जो ट्यूबलाइट वाले जीव हो रहे ना, वो सब 4 है, मर भी जाते हैं। तो ये जो जीव, इनको बोलते हैं समूर्छन, है ना। इनके मम्मी पापा नहीं होते, ये खुद से ही उत्पन्न होते हैं और नपुंसक होते हैं नियम से। इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। मेल फीमेल की कैटेगरी कहाँ होती है? पंचेंद्रिय जीव में, है ना। गर्भज भी कहाँ होते हैं? पंचेंद्रिय जीव में। मन वाले जीव भी किस में होते हैं? पंचेंद्रिय। समझ में? गाय संगी होते हैं, कुछ कुछ असंगी भी हो सकते हैं। तो संसारी जीव है, इनके 5 भेद किए, 1 2 3 4 5 इंद्रिय। तो एक इंद्रिय में आए हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। जो हम 5 तत्व दूसरे लोग बोलते ना, या हम जो 5 स्थावर बोलते हैं, आलोचना पाठ में पढ़ते ना। क्या? स्थावर की जतन न कीनी। स्थावर की जतन ने 5 एक, इनको स्थावर बोलते हैं। इस स्थावर जो बस स्थित रहते हैं। तो ये 5 स्थावर की जतन न कीनी, अरे इनमें हमने कुछ यतन नहीं किया। हाँ, वही शरीर है उनका। और ये खुद से चलते फिरते नहीं है। जो 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ना, खुद से नहीं चलते। 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय से लट है, वो चलती है। पानी नहीं चलता, पानी जाए नहीं देगा, इसलिए इनको स्थावर बोलते हैं। हम्म? चलते नहीं है। अन्य के आधार से चल जाएगा, जैसे अपन ने हवा मारी, है ना, जल को ढकेला, गिराया, तो ऐसे हो जाएगा। बहता पानी बताया, लेकिन अभी यहाँ स्थिर रहेगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो ऊपर से गिर रहा है। गुरुत्वाकर्षण वाला बोलते हैं ना अपन, फोर्स है ऐसे। एक खुद से नहीं चलेगा। फोर्स आ रहा है ना, कुछ एक्सटर्नल फोर्स। नीचे से कुछ उसका फोर्स है, हवा का, या जो भी प्रेशर है, पानी का प्रेशर है अपने आप में। तो पानी का प्रेशर से पानी भरा हुआ तो बाहर निकल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो 5 एक इंद्रिय जीव है, जिनको बोलते हैं स्थावर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। वो जितनी भी वनस्पतियां, वो सब क्या है? एक इंद्रिय। और फिर जब हम मांस बोलते हैं, तो मांस किस में आ जाता है? 2 इंद्रिय से लेकर के जो 5 इंद्रिय तक के जीव है, उनके शरीर में मांस होता है। लटके भी मांस होता है। थोड़ी सी गिलपिली होती है कि नहीं होती है? कितनी भी छोटी लट हो, उसमें थोड़ा सा नरमपना तो होता ही है। वो जरा सी दाल में हो जाती है ना, फिर आप उसको निकालने की कोशिश करते हो तो ऐसे मसला आ जाता है। तो मांसल तो सभी का शरीर है, 2 इंद्रिय से लेकर के। इसलिए वो 2 इंद्रिय जीव हो चाहे 3 इंद्रिय हो, यदि उसका भक्षण किया जा रहा है तो मांस भक्षण का दोष है। ठीक है। फिर उसके बाद में है 5 इंद्रिय में 2 भेद किए, संगी और असंगी। अब इसके बाद में जो संगी असंगी भेद किए हैं, तो जो संगी है वो 4 गति के जीव हो गए। कौन कौन से? नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। और जो असंगी है, तो तिर्यंच में असंगी जीव आएंगे। नारकी में सिर्फ संगी है, देव में सिर्फ संगी है, और मनुष्य में सिर्फ संगी है। तो संगी असंगी भेद बनेंगे, वो किस में बनेंगे? तिर्यंच। और जो हम 1 2 3 4 5 इंद्रिय भेद किए ना, तो 1 2 3 4 5 इंद्रिय भेद भी किस में बनेंगे? तिर्यंच गति में। चींटी है, कौन सी गति का जीव है? चींटी कौन सी गति का जीव है? तिर्यंच गति का गति वाला पाठ पढ़ के आए हो ना आप लोग, है ना। तो नारकी जो है वो संगी पंचेंद्रिय जीव है। देव संगी पंचेंद्रिय है। मनुष्य थोड़ा सा और बचा के अपना पाठ पूरा हो जाए ना, इसको कर लेते हैं। तो इंद्रिया किसके जानने में निमित्त है? इंद्रिया विषय भोगों में उलझाने में निमित्त है।
अब विषय भोगों में कैसे उलझाने में निमित्त है कि हमारी आंख खुली होगी तो हम क्या करेंगे, देखोगे, देख करके क्या करोगे, ये अच्छा दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ऐसी चीज मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ही आप खाओगे तो क्या करोगे, ये अच्छा नहीं बना है, अच्छा बना है। छूओगे, मतलब जहां इंद्रियों का काम चल रहा है तो आप विषय भोग भोगोगे, इंद्रियां उसी में ही निमित्त बन रही है। अभी अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आप बैठोगे क्या, ये नहीं दिखेगा तो आप बैठोगे क्या, ये तो बस प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, है कि नहीं है। ये सिर्फ शब्द शब्द लिखे दे आपको ना, ये सब पिक्चर विक्चर नहीं डाले तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। उसमें भी हमको इंद्रिय के भोग चाहिए ना, दिखना अच्छा चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा हो सूंघने में अच्छा होना चाहिए, प्रिंट अच्छी होनी चाहिए, सब चीज अपने को अच्छा चाहिए उसमें। तो विषय भोगों की उलझाने में ही निमित्त है इंद्रिया। तो इंद्रियों से वास्तव में हमारा भला नहीं होता है। इंद्रिया क्या है, किसमें निमित्त है, विषय भोगों के उलझाने में निमित्त है। अब इसमें 5 उदाहरण आते हैं पांचवें इंद्रिय के आगम में। जैसे स्पर्श इंद्रिय के इसमें हाथी का उदाहरण आता है ना। रसना इंद्रिय के इसमें मछली का उदाहरण आता है, चींटी का उदाहरण है, ये पतंगे का उदाहरण, और हिरण का उदाहरण आते हैं। तो इसकी स्टोरीज जो है ये अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा विषय भी ऐसा अच्छा, थोड़ा सा शांति से आप समझोगे कि इंद्रियों को समझने से क्या लाभ है, इंद्रिय ज्ञान का क्या काम करना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, इसको अपन यही तक रखते हैं। कुछ प्रश्न है? आत्मा, आत्मा संसारी जीव है, वो कर्म सहित होने से मूर्तिक है, लेकिन स्वभाव से तो अमूर्तिक है। अभी हमको पकड़ में आ रहा है ना, मैं आपको जान सकती हूँ आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो आप वास्तव में आत्मा आपका शरीर के साथ अटैच्ड है, इसलिए मैं जान पा रही हूँ। लेकिन अगर नहीं होता शरीर के साथ तो मैं जान पाती क्या, तो अमूर्तिक है। हाँ, ठीक है। कुछ विज्ञानता का विशेष ज्ञान बताया था, विशेष ज्ञान यानी जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञान, सम्यक दर्शन सहित वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। कुछ नोटिस है ना आपको?